जी नाजरीन, दोबारा से कहेंगे आपको वेलकम बैक। रेडियो के सितारे और टाइम वाकई में सही मायनों में पर लगा के उड़ रहा होता है। और मुझे सबसे बुरा यही लगता है कि जब हम आरजेस बैठे होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स बैठे होते हैं, क्या ज़रूरत है वक्त को इतनी तेज़ी से भागने की, कहीं तो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर ले। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को कूजे में बंद करने की कोशिश करें। गोया मुश्किल तो है, लेकिन चलें, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे साथ जमील मौजूद हैं और हमारे साथ फहमीदा मौजूद हैं। और फहमीदा अभी ऑफ एयर हमसे बड़ी अच्छी मेमोरी शेयर कर रही थी और मैं चाहूँगी कि वो ऑन एयर जाए और जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो उसको ज़रूर सुने। जी फहमीदा। अच्छा, हुआ ये था कि जो है जिस तरह से मैं कह रही थी कि आप दिल से दिल को जोड़ते हैं। हाँ। तो मैं शो करके बाहर आई तो मुझे जो है निसार साहब ने फिर बुला लिया, तो मैं गई वहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या कुछ दर्द तो लगा होगा, खैर है, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। वो मेरी तो क्लास जो है वो हर दूसरे दिन होती थी, कुछ ना कुछ होता ही था। लाइव शो, आप क्या आपको नहीं पता क्या लाइव शो में क्या क्या हो जाता है। तो वो जो है मैं गई तो वहाँ एक खातून बैठी थी, तो उनके साथ एक बच्चा भी था उनका, एक छोटा सा था, तो 5-6 में मे भी होगा वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई फैन आए हैं आपके। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं इतनी बड़ी आरजे हो गई कि अब मेरे मतलब लाइक इतने बड़े आरजेस आ रहे हैं, उनके मेरे शो के भी फैंस आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपसे बात करना चाहता है। और मैंने कहा जी बेटा बोलो। तो ही सेट के मैं सुनता हूँ, वही मेरा ट्यूशन का टाइम होता है और ये है। और उसकी मम्मा ने मुझे सिर्फ ये कहा आप इससे कहें कि ये पढ़ ले, आप इससे कहें कि प्लीज़ ये पढ़ ले। तो फिर मैंने उससे बड़ा प्रॉमिस लिया और मैंने उससे कहा तुम पढ़ोगे और ये करोगे तो फिर हम तुम्हारे कॉल करके तुमसे बात करेंगे। तो बड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त वो मेमोरी मुझे अभी भी याद रहती है कि फिर हमने जो है वो उसका याद रखा था, हमने एड्रेस वगैरह और वो सारा कुछ हमने रखा था। और फिर उसका रिजल्ट आया और हमने उसको इन पर्सन कॉल FM पर टाइम में किया और उससे बात की और ही वाज सो हैप्पी। तो इस तरह की मेमोरीज बहुत होती हैं। एक लड़की मेरे लिए किया ना बहुत ज़्यादा एक बच्चों को। वो कहते हैं कि बच्चे जो है ना या तो टीचर्स की बात सुनते हैं, घर वालों की बात नहीं सुनते। अक्सर माएँ कह रही होती हैं तो टीचर की बात सुनी जाती है, अम्मा की तो कोई वैल्यू नहीं है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक बलोच लड़की एक आई, वो बना के मेरे लिए गज बना के लाई थी स्पेसिफिक। उसने कहा कि जो है ये मैं आपके लिए लाई हूँ। और भी बहुत आर्टिस्ट के साथ ये सारी चीजें होती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी वो भी। और वो मैंने फिर पहन के जो है आपकी एक अचीवमेंट है, लाइक बहुत ज्यादा। मैं कह रही हूँ ना, आवाज से अल्फाज से आपका दिल जुड़ता है, कुछ आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी। जमील, कोई आपकी ऐसी कोई मेमोरी? बहुत सारी मेमोरीज हैं जिनमें अगर बताने बैठे तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए, लेकिन आमतौर पर अक्सर बेशतर ऐसा होता था कि आपके लिए कोई बुके आ गया, कोई मिलने के लिए आ गया। मुझे एक याद है कि अच्छी तरह के लाहौर से खातून आई थी, तो वो स्पेशली जो है वो मतलब यहाँ पे उनके रिश्तेदार भी थे, तो लिए मुझे जमील से मिलना है। अच्छा। और वो लाहौर की कोई स्पेशल चीज़ होती है खाने पीने की, वो लेकर आई कि ठीक है। मैंने कहा जी, मिले, मुलाकात हुई, उनको प्रोग्राम में भी शामिल किया। फिर हमने फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक हेड मास्टर साहब थे, बहुत अच्छे, और आज भी जानता हूँ मैं उन्हें। वो ढूंढते ढूंढते रेडियो पाकिस्तान आ गए कि जमील साहब से मिलना। ठीक है। जब देखा उन्हें तो माशाल्लाह वो अच्छी एक बुजुर्ग शख्सियत थे। तो कहने लगे यार मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ और आप अच्छी बातें करते हैं। ये मतलब मैं तो कह रहा था, मैंने कहा सीनियर सिटीजन जो है वो अगर कहने पे मजबूर कर दिया कि आप अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लिया, फिर वो कहाँ मैं काम करता था कहीं, वहाँ आ गए। फिर कहता है मैं चाहता हूँ आपके साथ थोड़ा सा वक्त जो है मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फिर उनको टाइम दिया, मैंने कहा ठीक है जी आप गुफ्तगू करें। फिर वो हर हफ्ते में एक दिन जो है मेरे पास आ जाया करते थे और कहते मैं आपसे थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दिया कीजिए। और जहाँ मेरी बैठक होती थी यार दोस्तों के साथ, तो ठीक है चाय पर वो गुफ्तगू होती थी उनसे, तो बड़ा अच्छा लगता था उन्हें, तो मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन सिटीजन जो है थोड़ा सा अटेंशन चाहते हैं ना कि उनको बैठ के मैंने जब उनसे पूछा कि जाए। भाई आप मतलब और भी आरजेज हैं और रेडियो, कह रहा रेडियो मैंने बहुत आरजेज सुने हैं और जितने भी आरजेज सुने सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा नहीं था, मैंने रेडियो से जो है बहुत कुछ सीखा है। मैं एक गांव का बंदा था, लेकिन रेडियो सुन सुन के मैंने अपनी उर्दू अच्छी कर ली। जबरदस्त, ये बड़ी बात थी। फिर एक खातून थी, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लिया, वो शादी की फरमाइश करने लगी। अच्छा। तो मैंने कहा आपने कभी मुझे देखा भी है कि नहीं? भले देखा नहीं है लेकिन तो मैंने कहा भाई आपने मुझे देखा है कि नहीं? देखा तो नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप देखेंगी तो आप इनकार कर देंगे कि नहीं मैं इनकार नहीं करूंगी। मैंने कहा अच्छा चलें, अगर ये मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे, कोई बात नहीं, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ मुझे तो फ़र्क पड़ेगा ना।
मैंने कहा भाई मेरे पास एक ही घर है, मैं घर की भी परवाह नहीं करूँगी, घर भी मैं लेके दूंगी। मतलब बड़ी मुश्किल से जो मैंने उनसे बड़ी मुश्किल से मैंने जान छोड़ा। वो कहते हैं कि फीमेल आरजे के हमेशा मेल फैंस होंगे और मेल आरजेस के हमेशा फीमेल फैंस होंगी और लिसनर भी ज्यादा। ये तो वाइस वर्सा तो होता ही है, आपको पता है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्टिव तो होता ही है ना। वो होता है, लेकिन मेरे केस में जरा जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, मेरे केस में जो है ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मेरे केस में ये तो जमील ने बता दिया, वरना ये कोई बताता नहीं है आके। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग मेमोरी है। बड़ी मुश्किल से बताया मैंने कि ऐसा ना हो कि अगर नहीं, लेकिन बड़ी, क्योंकि एग्जैक्टली फैंस इसी तरह होते हैं, तो मेरे फैंस का जो रिएक्शन होता है वो इसी तरह का होता है। हाँ, मेरे फैंस में ज्यादातर यूथ ज्यादा थे और जाहिर ड्राइव टाइम था तो बड़ा वो यूथ और वो फुल पैशन और उसी तरह का पॉप म्यूजिक और ये धाड़ धाड़ वाला शो था, तो वो जो है यूथ उससे बहुत कनेक्ट थे और जो है वो क्या फीमेल्स उस शो पे ज्यादा जो है वो सही। ये थोड़ा सा है अपोजिट मेरे केस में कि वो ज्यादा थी मेरी। चलें, फिर ऐसे में तो हम ये कहते हैं भाई लिसनर तो लिसनर होता है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, वो सही है, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेल्स भी बहुत फैन रहे, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है क्या, ये मेमोरीज होती हैं, आपकी खुशी होती है। यही मेमोरीज आपको बूस्ट भी तो करती हैं। हाँ, कि आगे बढ़ने में भी मजबूर करती हैं। मतलब आपको कोई इतना भी चाहता है कि वो आपसे शादी के लिए कह रहा है बकायदे, मतलब एक फैन की एक दिल की बात होती है ना, एक बड़ा फैसला भी आप कर लेते हैं, मतलब आप इस काबिल हैं कि वो आपको आपके लिए जो है वो चलकर आपसे मिलने आया या मिलने आई, तो ये चीज है। मैरिज ब्यूरो की तरफ शो चला जाए, हम वापस आते हैं और प्रोग्राम के कंटेंट पे बात करते हैं। कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्राम का कंटेंट कैसा है, क्या होना चाहिए, इसको मजीद कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, कोई राय, कोई अभी कामयाबी की बात चले तो मेरे जहन में एक बड़ी अच्छी बात आई थी, वो ये थी कि किसी भी आरजे को अगर वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं तो उसे मोटिवेशनल गुफ्तगू जो है वो जारी रखनी चाहिए। अगर वो मोटिवेशनल गुफ्तगू करते हुए अपने लिसनर से बात करेगा तो बहुत कुछ लिसनर्स को सीखने का भी मौका मिलेगा और वो खुद भी ग्रूम होगा। तो कामयाबी की सबसे बड़ी ज़मानत तो यही है कि वो मोटिवेशनल गुफ्तगू करे। उसके साथ साथ जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आरजे बने, हम रेडियो के प्रेजेंटर्स बने, तो उन्हें रेडियो सीखना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग आरजे बनते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो रेडियो पहले से सुन रहे होते हैं। अगर वो रेडियो सुनेंगे और रेडियो के स्टाइल को जानेंगे तभी वो बेहतर आरजे बनेंगे और उसके साथ साथ जो है अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा करेंगे। सही। अगर एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर आप आरजे नहीं बन सकते। आपको पढ़ना लिखना होगा, उसके साथ साथ बात करने का लहजा और बात करने का अंदाज वो आपको सीखना होगा रेडियो से। फिर आके आप जो है वो रेडियो में एज एन आरजे जो है वो आ सकते हैं। सही। और प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में मेरी ज़्यादातर राय यही होती है कि ऐसी चीज़ें डिलीवर की जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अगर कोई शख्स परेशान हाल बैठा हुआ है, जिस तरह के ड्राइव टाइम ये करती हैं, ये ऐसा शो होता है कि जिसमें कोई शख्स बिल्कुल गमगीन बैठा हुआ तो ड्राइव टाइम सुनकर ना वो एकदम खिलखिला उठता है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और रात के शोज में वो ऐसा होता है कि वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसे सुनूं जो मेरे दिल की आवाज़ हो। हाँ, तो वो पोइट्री बेस्ड शो जो है वो उसके दिल को जो है ना वो दिल से और करीब हो जाता है। वो कहता है शायद ये मेरी फीलिंग्स बयान कर रहा है। तो हर शो का एक अलग टेम्परामेंट होता है और उसी के मुताबिक जो है आरजे को लेके चलना चाहिए। सही सही सही। प्रोग्राम रेडियो के सितारे के बारे में कुछ कहेंगी? नहीं, मैं कहूँगी कि ये बहुत यूनिक आइडिया है कि जो है वो आप मतलब एंकर्स को लोग बुलाते हैं और टीवी सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, एनालिस्ट को बुलाते हैं। जाहिर है कि मुझे भी लोग अब एनालिस्ट और जर्नलिस्ट और उसी के उसमें बुलाते हैं। लेकिन ये इसमें जो मैं आई हूँ रेडियो के सितारे, तो ये मतलब एक मुझे बहुत खुशी हो रही है आके और बहुत अच्छा लग रहा है कि तो ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू ऐसे ही करना चाहिए। कंटेंट आपका बहुत अच्छा है और जाहिर है कि जब आरजेज होते हैं तो आपको पता है कि वो तो वैसे ही बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट को जिस तरह आप चला रही हैं ये इसी तरह रहना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, और मजीद आरजेज आए जिनको हम भी देखें, हमें भी पता चले, जिनको हम सुनते हैं, देखते हैं लोग प्रोग्राम में हमारे और लोग उनको जानते रहे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आरजे बनने के लिए जो है वो क्या इम्पोर्टेंट है, तो भाई सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आपको करना जरूरी है, पॉलिश करें और साथ साथ जो है वो अपनी आप को जो है वो पॉजिटिव करें।
जितने आप पॉजिटिव होंगे आपकी आवाज में वो चीज झलकेगी, आपके लहजे में वो बात आएगी। जितने आप पॉजिटिव होते जाते हैं आपकी आवाज पॉजिटिव होती जाती है, वो लोगों पे असर करना शुरू कर देती है। और जैसे मोटिवेशनल की बात हुई, इंस्पिरेशन, एक चीज और मैंने फहमीदा मैंने एक चीज और नोटिस की है कि हम ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे कॉल और फेल में तजाद नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात क्योंकि जो हम अपनी निजी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे होते हैं वही एज इट इज आके परफॉर्म कर देते हैं और लोगों से हमें ऐसे ही लगता है कि वो घर में बैठे अपनी फैमिली से बात कर रहे थे और यहाँ रेडियो पे आके अपने लिस्टनर से बात करें। फैमिली तो वो भी है, ऐसा ही है, कॉल और फेल में तजाद आपके लहजे में वो चीज नहीं लाएगी। नहीं, बिल्कुल। और जब आप बनावट करते हैं ना, आप अलग से आप फोर्स करते हैं ना, तो देखें आपको सुनने वाला जो है ना वो इमीडिएटली उसको भी पता चल जाता है कि ये फोर्स्ड है, तो वो नहीं करेगा। तो आने वालों के लिए मैं यही कहूंगी कि अपने पढ़ें, सीखें, मेहनत करें और जो है वो, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आपको ड्राइव टाइम शो ही मिलेगा और आप वही करेंगे। बहुत धक्के भी खाने पड़ते हैं, बहुत डांटें खानी पड़ती हैं, डांटें खानी पड़ती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। तो आप कहीं जाके इस पोजीशन पे बैठे होते हैं कि आप यहाँ एज अ गेस्ट बैठे होते हैं और सामने कोई आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो पेशेंस अपने अंदर, एग्जैक्टली, आपको पेशेंस आपने रखनी है। और मैं अपने हर शो में हर से ये बात जरूर कहती हूँ कि जो है ना, आप कुछ लाइंस होती हैं, कुछ एथिकल्स लाइन होती है, बिल्कुल, और कुछ मोरल लाइंस होती है, कुछ वैल्यूज होती है ना, तो उनको आप क्रॉस मत कीजिए और उनके दरमियान का फर्क करना भी सीखें, फर्क करना सीखिए। और जो है वो अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, माशरे के लिए जो है ना प्राउड बने, कि ऐसे लोगों के हाथ मलाइन मत हो जाएं जो है ना आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, डिस्ट्रक्ट कर दें। तो ये जो है मेरा मैसेज। बातें आपकी बहुत अच्छी हैं जमील, आपकी भी बातें बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। हम सो सॉरी, टाइम की किल्लत की वजह से हमें मजबूर होना पड़ता है और फिर हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला और हमें दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आगे भी इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या सिलसिला होता है, तो हम दोबारा मुलाकात करेंगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमने कोशिश की कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम कर सकें। वो कि दिल के अरमान अभी दिल में काफ़ी रह गए हैं, लेकिन चले कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो फिर कभी कुदरत ने मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। ये था आज का प्रोग्राम और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके सामने आएंगे, कुछ इसी तरह के टैलेंटेड लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।